जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का हमारा क्लास है कंप्यूटर के प्रकार पर। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने कंप्यूटर के प्रकार को देख रहे थे, जिसमें हम लोग ऑपरेशन यानी कार्य के आधार पे जो कंप्यूटर के प्रकार है उसको हम लोग देख लिए हैं। और किसी कारणवश से यहाँ जो है वीडियो कट गया था और इसका आगे जो है साइज के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार बचा हुआ था, उसको आज देखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोग देखे थे ऑपरेशन के आधार पे उसका 3 प्रकार होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन सभी का हम लोग कल अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं उसका जो है कार्य के साइज के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसका लिंक को आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज देखने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो इसका साइज के आधार पे देखने वाले हैं, साइज यानी आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर का 5 प्रकार होता है। पहला क्या होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। दूसरा क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। और चौथा क्या होता है? मेन फ्रेम। पांचवा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उन सभी को लाइन से देखते जाते हैं। तो पहला देखते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर तो एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? एम्बेडेड कंप्यूटर किसी विशेष कार्य या विशेष टास्क के लिए बनाया जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर को, एम्बेडेड कंप्यूटर को क्या किसके लिए बनाया जाता है? एक विशेष टास्क यानी कि कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे फ्रिज का बात करूं, तो फ्रिज केवल किसी भी वस्तु या किसी भी सामान को ठंडा करने के लिए किया जाता है, यानी कूलिंग करने के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर का, तो उसमें केवल कैलकुलेशन किया जाता है, गणना किया जाता है। ठीक है, उसमें आप लोग और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि एम्बेडेड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसी विशेष टास्क यानी विशेष कार्य के लिए उसको निर्माण किया जाता है, तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एम्बेडेड कंप्यूटर की, तो एम्बेडेड कंप्यूटर जो है एक विशेष कार्य, एक विशेष टास्क यानी कि कार्य के लिए बनाया जाता है, के लिए बनाया जाता है। और अगर मैं आगे बात करूं, तो जैसे कि मान के चलो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, फ्रिज को ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, फ्रिज, कैलकुलेटर। ठीक है, और आगे ले सकते हैं वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, यानी कपड़ा धोने। केवल वॉशिंग मशीन क्या कर सकते हैं? केवल कपड़ा ही धोगा ना, और आगे कुछ तो नहीं करने वाला। उसको आप बोलोगे भाई चटनी बना दो, चटनी तो नहीं बनाने वाला है ना। कि खाना पका दो तो खाना नहीं पका देगा, तो उल्टा उसको क्या कर देगा, सभी को पिसाई कर देगा। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये होगा आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर जैसे कि वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये सभी क्या होगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर कहने का मतलब है ये क्या होता है, इसमें एक विशेष टास्क के लिए इसको बनाया जाता है, विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे कि फ्रिज, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, है ना, टेलीविजन, या जो भी कह सकते हो, ये क्या होगा। ठीक है ना, एम्बेडेड कंप्यूटर होगा। और एम्बेडेड कंप्यूटर में होता ये है दोस्तों, एम्बेडेड कंप्यूटर में एक का जो है आईसी या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसमें एक आईसी या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस माइक्रो प्रोसेसर में मान लीजिए ये कोई माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। और इस माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन को, इसमें कार्य को डिजाइन को इस प्रकार से किया जाता है, केवल एक ही कार्य, है ना, एक ही कार्य का इसमें इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है कि इसमें केवल वही कार्य करेगा, उसके अलावा और एक कुछ कार्य नहीं करेगा। ठीक है, जैसे जीपीएस, केवल जीपीएस देखने का कार्य करेगा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर फ्रिज है, फ्रिज केवल ठंडा रखने के लिए, कैलकुलेटर केवल कैलकुलेशन, वॉशिंग मशीन केवल कपड़ा धोने के। इस प्रकार से जो है इनके माइक्रो प्रोसेसर में जो है केवल एक ही टास्क को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, केवल एक ही टास्क को, कहने का मतलब ये केवल एक ही कार्य करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर को उदाहरण है फ्रिज, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम दूसरा देखने वाले हैं। दूसरा क्या होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर जो है, जैसे जो है 1970 के आसपास जो है माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हो जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर की वजह से उसका जो है चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी में क्या हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का साइज जो है छोटा होने लगता है। उसी से क्या होगा, कंप्यूटर या जो भी है उसी की वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से उसका कंप्यूटर जो है छोटा और इसके कार्य में जो है कई गुना वृद्धि हो जाता है। इसके गणना क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाता है। और इसका स्टोरेज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, का उपयोग करके माइक्रो कंप्यूटर को बनाया गया है। ठीक है। अभी तो इसका जो है माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारा कोर आने लगा है। डुअल कोर, ऑक्टा कोर, ये सभी क्या आ जाए, हेक्सा कोर, ये सभी किस में आने लगे हैं, माइक्रो प्रोसेसर में इसका आने लगा है। यानी कि एक साथ कई माइक्रो प्रोसेसर आने लगा है। डबल कोर मतलब है, डबल कोर का मतलब ये होता है, जैसे कि मान के चलो ये कोई माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में हजारों लाखों मात्रा में क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। इस प्रकार से ऐसे ट्रांजिस्टर बहुत सारा लगा होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तो ये क्या है, सभी हजारों लाखों मात्रा में मान के चलो ये ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, मैं डबल कोर या ऑक्टा कोर का बात करता हूँ। तो डबल कोर या ऑक्टा कोर के कहने का मतलब है, इसका कोर जो है 8 कोर या डबल कोर नहीं होता। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि ऑक्टा कोर है, ऑक्टा कोर कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो अंदर में ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये जो है ट्रांजिस्टर क्या होता है, 8 भागों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे करके 8 भी भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, 8 भागों में, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 भागों में विभाजित हो जाता है। और ये क्या होता है, मान लिया जाए इनमें से इसको हम लोग डाउनलोड के लिए, मान लीजिए किसी भी गेम या पिक्चर को डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है ना, डाउनलोड के लिए इसको देते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग क्या देते हैं, अगर उसी समय आपको कॉल आ गया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर इसको ये जो है कॉल करता है। अगर उसी समय हम लोग कॉल में बात भी कर रहे हैं, डाउनलोड भी हो रहा है और व्हाट्सएप में चैट करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन को भी हम देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन इस प्रकार से, मतलब बहुत सारे कार्य को ऑक्टा कोर में कहने का मतलब है एक साथ हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ये कहा है ऑक्टा कोर है। तभी वर्तमान में जो है इन सभी, चाहे वो माइक्रो कंप्यूटर हो या मिनी कंप्यूटर, इन सभी में क्या होगा, इनके माइक्रो प्रोसेसर में ऑक्टा कोर या डबल कोर यानी कोर में आने लगा है। ठीक है, उस समय क्या होता था, केवल माइक्रो प्रोसेसर लगा जाता था। ठीक है, हालांकि ये भी बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन अब जो है ऑक्टा कोर, डबल कोर, इन सब कोर में आने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूं, हाँ, इनका उपयोग का बात करूं मैं, इनका उपयोग तो जो है माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग जो है व्यक्तिगत भी करने लगा है। व्यक्तिगत आगे बात करते हैं इंटरनेट में, मनोरंजन, ठीक है, शिक्षा, इन सभी में क्या किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे शिक्षा की मैं बात करूँ तो शिक्षा में क्या होता है, पल्म टॉप यानी कि टैबलेट का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को अगर मान लीजिए सर्च करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कोई हमें मीनिंग याद नहीं है, किसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, मोबाइल या जो है पल्म टॉप यानी कि टैबलेट की सहायता से उसको सर्च करते हैं। अर्थात कि शिक्षा में, व्यक्तिगत में इंटरनेट भी चलाते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं। तो ये सब की इसमें जो है माइक्रो कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है, इसमें कौन कौन सा कंप्यूटर आता है, इसमें आ जाता है लैपटॉप, पल्म टॉप,
ठीक है, फुल टॉप। आगे मैं बात करूँ तो हो सकता डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, आगे मैं बात करूँ डेस्कटॉप के अलावा तो ये होगा आपका स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन या मोबाइल ले सकते हो, सीधा सीधा बात किया जाए मोबाइल। ठीक है, मोबाइल। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आप लोगों को तो बिल्कुल समझ में आया होगा माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है उसको। ठीक है, अब आगे मैं बात करूंगा मिनी कंप्यूटर के बारे में, तो इसको मिटा देता हूं मैं। आगे मैं बात करता हूं तीसरा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इसमें जो है एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, और आगे इसका बात करूं तो इसको जो है मल्टीटास्क के लिए भी उपयोग करते हैं, यानी एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्क। ठीक है, इसमें मल्टी टास्क भी कर सकते हैं, यानी कि एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग का बात करूं तो इसका उपयोग जो है कई बड़े बड़े ऑफिस में किया जाता है। इसका बिलिंग सेक्शन में गया, किसी भी मॉल में जो है बिल बनाता है तो बिलिंग सेक्शन में भी इसका कार्य भी होता है। ठीक है, इसका उपयोग का मैं बात करूं तो इसका बड़े बड़े ऑफिस में है, ऑफिस में मॉल में बिलिंग सेक्शन में। ठीक है, बिलिंग सेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है मॉल में। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका मिनी कंप्यूटर होगा। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इसमें एक से अधिक जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करता है, मल्टीटास्क, यानी एक साथ बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। ये क्या होगा, आपका मिनी कंप्यूटर होगा। और जो ये कह सकते हैं मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होता है और माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। तो सबसे छोटा कंप्यूटर क्या होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, और ये जो है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, और लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। अब आगे मैं बात करता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन है। ठीक है, विश्व में यानी वर्ल्ड में फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कब निर्माण हुआ और वह कौन कंप्यूटर है। तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो है कंप्यूटर PDP-1 है। ठीक है, PDP-1 जिसे कब बनाया गया है, जिसे 1960 के दशक में बनाया गया है। ठीक है, 1960 के दशक में PDP-1 कंप्यूटर बनाया गया है, और इसको बनाने वाला होता है केनिथ, इसका क्या नाम है, केनिथ डबल एन है, सॉरी, केनिथ ऑसलिन। ठीक है, केनिथ ऑसलिन के द्वारा क्या किया गया है, आपका PDP कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। ये क्या है, डेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किसके कंपनी द्वारा, डेक कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल इक्वायरमेंट
इक्विपमेंट, और ये इसका मतलब क्या होता है, कारपोरेशन। ठीक है, कारपोरेशन। तो ये क्या है, आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर क्या है, PDP-1 है, जो 1960 के दशक में बनाया गया है। इसको बनाने वाला क्या है, केनिथ ऑसलिन है, और ये है डेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। डेक का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट। और हाँ दोस्तों, इसके पहले वाले जो अब ये हो गए मिनी कंप्यूटर, अब देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो है माइक्रो, जो है फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ मैं। माइक्रो, तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है जो 1973 में बनाया गया है, और इसका नाम होता है माइक्रल। ठीक है, इसका नाम क्या है, माइक्रल बोलते हैं। हाँ ठीक है, माइक्रल। ठीक है, जिसमें जो है 8008 माइक्रो प्रोसेसर 8008 का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट का जो है माइक्रो प्रोसेसर 1970 में है ना, 1970 में इंटेल का 4004 आया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों जस्ट इसके 3 साल बाद जो है फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया गया है, लेकिन इसमें जो है 4004 का जगह में 8008 का प्रयोग किया गया है माइक्रो प्रोसेसर का बात करूँ तो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया है फर्स्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन है, तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन है, तो माइक्रो कंप्यूटर है आपका माइक्रल, जो 1973 में बना था, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर 8008 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मिनी कंप्यूटर का, तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर क्या है, PDP-1। ठीक है, जो केनिथ ऑसलिन के द्वारा बनाया गया है, और इसे 1960 के दशक में बनाया गया है। इसमें जो है डेक कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। किसका बात कर रहा हूँ मैं, मिनी कंप्यूटर का। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अब देखते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं चौथा देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है होता है एक बहुत बड़ा स्टोरेज रखने वाला कंप्यूटर, जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य कंप्यूटर बीच में रहता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य कंप्यूटर केंद्र पर होता है। ठीक है, और जो है इसको इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डंब टर्मिनल के सहायता से दिया जाता है। डंब टर्मिनल के सहायता से दिया जाता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, फर्स्ट बात समझिएगा, इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो मुख्य कंप्यूटर होता है, यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर जहाँ पर स्टोरेज होता है, जहाँ पर प्रोसेस होता है, उसको बीच में रखा जाता है। और जो है इसको जो है इनपुट और आउटपुट जो है डंब टर्मिनल के सहायता से दिया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करो, हम लोग जैसे कि बैंक में जाते हैं, तो बैंक में हम लोग जब पैसे निकालते हैं या रुपये निकालते हैं, तो पहले हम लोग रुपये निकालने वाला व्यक्ति अलग होता है, और उसको प्रिंट करने वाला व्यक्ति अलग रहता है, यानी चेक करने वाला व्यक्ति अलग रहता है, और अंदर में अलग कोई व्यक्ति बैठा रहता है जो क्या करता है, मान लिया जाए हमारा साइन, और मान लिया जाए हमें एक खाता खुलवाए हैं ग्रामीण बैंक का, और ग्रामीण बैंक का खाता खुलवाए हैं, और उसमें हमारा जो है बहुत दिन हो गया, और हम लोग साइन को भूल गए हैं सिग्नेचर करने को। मान लीजिए सिग्नेचर हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं, और वहाँ पर हम लोग बैलेंस निकालने या पैसे निकालने के लिए जाते हैं,
और हम लोग वहाँ पर हम लोग पहले तो खाता में इंग्लिश खाता खुलवाए थे, उस समय इंग्लिश में साइन किए थे। उसके बाद अगर मान लिया हम लोग हिंदी में साइन कर देते हैं तो वहाँ पर वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और हमें याद नहीं रहेगा। तो वो क्या होगा, अंदर में एक और व्यक्ति बैठा होता है जो क्या करता है, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आप नहीं भाई, आप इस प्रकार से साइन किए हुए हैं। उसको जो है आपका जो है अकाउंट नंबर, आधार कार्ड की सहायता से जो है खोज करके दिखाएगा। वहां पर आपको पूरा पता चल जाएगा भाई कि आपने हिंदी में साइन किया है कि इंग्लिश में। ठीक है, तो मतलब इसमें जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है कार्य करते हैं, बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, बैंक में कार्य करते हैं और सभी का जो है कनेक्शन लगा होता है एक में। और वहां पर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसे हम लोग मेन कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, मेन कंप्यूटर। और यही हम लोग जैसे यूजर 1 यूजर 2 कर सकते हैं, इसको यूजर 3, यानी कहने का मतलब यूजर 4, यानी कहने का मतलब ये कोई क्या कर रहा है, बैलेंस निकाल रहा है, ये बैलेंस चेक कर रहा है, ये अंदर में जो बैठा है जो आगे समस्या को देखता है। ठीक है, ये बहुत सारे यूजर रहता है और सभी यूजर का जो है कनेक्शन केवल एक ही कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। ये कंप्यूटर क्या करते हैं, मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर बैलेंस निकालते हैं, खाता को देते हैं, यहाँ पर सर्च करता है, ये कहाँ, यहाँ चला जाता है और यहाँ चला जाने के बाद क्या होता है, अगर बैलेंस निकालते हैं तो यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं, बैलेंस को यहाँ से हम लोग खाता से काटते हैं तो ये किस में चला जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में जा करके हमारे खाता में लोड हो जाता है। ठीक है, और जो है सॉरी इनके खाता हम बैलेंस काट करके इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेस होकर के बैलेंस हमारा कट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बैलेंस कट गया करके दिखाता है, जिसका प्रिंट ये वाला व्यक्ति कर देता है या प्रिंट वही भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा व्यक्ति जो है कार्य करता है। इसका कहने का मतलब यही है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य कंप्यूटर यह है। मुख्य कंप्यूटर क्या होता है, केंद्र पर होता है, लेकिन इसको इनपुट और आउटपुट जो है डम्ब टर्मिनल, ये क्या है, सभी डम्ब टर्मिनल। अब टर्मिनल का बात करता हूँ तो दोस्तों टर्मिनल जो है 3 प्रकार का होता है। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल 3 प्रकार का होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला होता है डम्ब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल पहला क्या होता है, डम्ब टर्मिनल। दूसरा होता है स्मार्ट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल। और तीसरा होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करें तो इंटेलिजेंस कंप्यूटर होता है। ये डम्ब टर्मिनल क्या होता है, ना तो ये प्रोसेस करेगा और ना ही ये स्टोर करेगा। डम्ब टर्मिनल क्या होगा, ना तो स्टोरेज करेगा और ना ही आपका प्रोसेस करेगा, केवल ये क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट करेगा। क्या करेगा, ये इनपुट और आउटपुट। जैसे कि इनपुट और आउटपुट कहाँ पर कर रहा है, बैंकिंग में कर रहा है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट ये करेगा डम्ब टर्मिनल, और जो हम प्रोसेस कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो उसी प्रकार टर्मिनल में डम्ब टर्मिनल क्या करता है, केवल इनपुट और आउटपुट कर सकता है। स्मार्ट का बात करूं, स्मार्ट टर्मिनल का, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस तो होता है लेकिन स्टोर नहीं, केवल क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है। जैसे कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज को हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ करके या घटा करके या जो भी करवाते हैं तो उसमें कैलकुलेशन करके दिखा देता है, लेकिन वो स्टोर करके रखता है क्या, स्टोर करके नहीं रखता। तो ये क्या कह रहा है आपका स्मार्ट टर्मिनल। लेकिन इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, ये क्या करेगा, प्रोसेस भी करेगा और आउट, अभी जो वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर ये क्या करेगा, प्रोसेस भी करेगा और स्टोरेज भी रखेगा और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट ये सभी होगा। तो ये तीन टर्मिनल जो है 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मैं इस कंप्यूटर की बात करूँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूँ, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है 1 से अधिक यानी 2 से अधिक जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसको मल्टी टास्क के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे यूजर अलग अलग कार्य भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, आगे आप लोग इसमें शॉर्ट मार के रख लेना। आगे मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं तो इसमें 2 से अधिक क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी एक सेकंड। आगे मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करता हूं तो इसमें क्या है, मल्टी यूजर होते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टी यूजर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, मल्टी यूजर, यानी कई कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, यानी कई व्यक्ति इस पर कार्य कर सकते हैं, इस पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है।
सकते हैं। मल्टीटास्क, मल्टीटास्क ये वही बात है, एक ही बात है, दोनों को बात किया जाए तो इसमें जो है कई कार्य एक साथ कर सकते हैं, कई कार्य कार्य एक साथ, ठीक है, एक साथ कई कई कार्य क्या क्या है, इसमें एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। इसमें जो है अगर कई कार्य एक साथ किए जाते हैं तो इसमें भी टाइम शेयरिंग का बात होगा, ठीक है ना, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए तो देखो मान के चलो है हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे यूजर क्या कर, एक साथ बहुत सारे यूजर कई कार्य को क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिंपल सी बात है भाई, सबको क्या देगा, टाइम देगा, उस टाइम के आधार पे उनका कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, टाइम शेयरिंग होता है, ठीक है। तो उसमें एक टाइम देता है कि भाई आप डाउनलोड इतने टाइम में कर सकते हो, व्हाट्सएप इतने कार्य कर सकते हैं, टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हो गया ये, ठीक है। अब इसका मैं उपयोग का बात करूं दोस्तों, तो इसका उपयोग जो है, उपयोग, इसका उपयोग का मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका उपयोग बैंक में, मैंने अभी एग्जांपल दिया था बैंक का, बैंक में इसका उपयोग कर सकते हैं, रेलवे रेलवे आरक्षण, रेलवे आरक्षण, रेलवे आरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करूं, जिसमें ज्यादा स्टोरेज का जरूरत पड़ता है, चाहे वो बड़ा कंपनी क्यों ना हो, जिसमें ज्यादा स्टोरेज का जरूरत पड़ता है उसमें क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आपको ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा, अब उम्मीद करता हूं तो ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए आइए जाते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर पांचवा है सुपर